झुम्बास पान बंसारी करला पान ले बिरला भर पीपर पान झूम। ग्राम अछोली खेरथा बाजार में सुंदर अकल्ले आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया श्रीमान गजेंद्र निषाद एवं पुत्र वधू सुरुचि निषाद जिला जिकर दाम्पत्य जीवन में प्रथम पुष्प के रूप में बेटा रत्न के प्राप्ति हुई, जिकर आज नामकरण संस्कार के पावन अवसर है। और ये पावन अवसर में ये हमार परिवार जय महामाया बालिका निर्मल जैसे वो मानस परिवार ग्राम आनंद धाम सगनी तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ नेवता पटोही समस्त निषाद परिवार है। इसलिए मैं समस्त निषाद परिवार ला हृदय से साधुवाद व्याप्त करूं। आइएगा सुंदर सा पावन पवित्र बेला में आप सबला ले चलबो सुंदर सा भजन के संग में कहे जाते ना कि कोनो भी प्रकार के शुभ कार्य ला प्रारंभ करेले पहले श्री गणेश करे जाते हैं, अर्थात रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानंद स्वामी जी की वंदना। तो आइएगा वही भाव ला लेकर के आप सभी के बीच में भगवान गणेश जी के सुंदर सा वंदना। आइएगा निवेदन रही आप सभी से, जत का जन बैठे हो खड़े हो, निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी। और जयकारा ला बढ़िया दोनों हाथ लो ऊपर उठा करके लगाना है। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे। बोले रामचंद्र की, बोले हनुमत लाल महाराज की, बोले गणेश भगवान की, भक्त गुहा निषाद राज की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धाम सगनी और हमार सगनी गांव में 3 नदियां धार है मैया। जिला त्रिवेणी संगम के नाम से घला जाने जाते हैं। जी हाँ, हर साल पूस पूर्णिमा में मेला के आयोजन होते। ए बछर के नहा के अवैया बछर के आप जम्मू राम मासी अछोली ला झारा झारे नेवता है हमार गांव के मेला घूमे बराना है। हाँ, अब अगर हमार गांव सगनी ले जान पाई हो तो हमार गांव सगनी ले मात्र 15 किलोमीटर आगू बेमेतरा रोड में एक ठन शहर पड़ते मैया, जेकर नाम हवे धमधा। धमधा सुने हो? कौन कौन सुने? हाथ ऊपर करना। और जहां तक मैं सुने हो जे मन लुग्गा धर के आहे ते मन धमधा क्षेत्र खरे हरे का। हाँ तो आइएगा मैं वो धमधा की बात करत हूँ मैया, जिन धमधा नाव ले बहुत सुंदर लोकगीत फेमस है। जिन लोकगीत ही हमारे पूरे क्षेत्र पहचान रहे हैं। जब हमन यहाँ ले 250-300 किलोमीटर दूर अपन भजन के प्रस्तुति दे बर जाथन ता ओतिक मन पूछते आई कौन गाँव ला हो गुड्डी हो इसे कही के ता सगनी कथन तन्नी जाना इसे कथे। तो उकर मन बड़ी सुंदर सा गीत गाय बर लागते मैया, जिन गीत पहली जमाना में बिक्कड़ बाजे। अब कहे का ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागेगा, तोर कैसन लागेला बर लोर लोर ती तुर माँ झोर झोर राय झुमा झुम्बास पान बंसारी करला पान ले बिरला भर पीपर पान झूमार सर भर के झूमार जा। सुने रहे हो ना? हाँ, हमन वही धमधार के बेटियां। आओ स्वाभाविक सी बात है मैया, हमर मन के बोले बताए में गाय बजाय में त्रुटि होना। गोसाई से तुलसीदास जी महाराज कहते कि कवि न हो न चतुर कहाँ बोरमती अनुरूप। ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागेगा, तोर कैसन लागेला बर लोर लोर ती तुर माँ झोर झोर राय झुमा झुम्बास पान बंसारी करला पान ले बिरला भर पीपर पान झूमार सर भर के झूमार जा। सुने रहे हो ना? हाँ, हमन वही धमधार के बेटियां। आओ स्वाभाविक सी बात है मैया, हमर मन के बोले बताए में गाय बजाय में त्रुटि होना। गोसाई से तुलसीदास जी महाराज कहते कि कवि न हो न चतुर कहाँ बोरमती अनुरूप राम गुण गावा। न तो हमन के पास राग है न तो अनुराग है। जब तक हम जुड़े हुए हैं आज हम सब ग्राम अछोली के नान्हे नान्हे और छोटे छोटे बेटियां। आइएगा
हम जिन रामायण के सुंदर से कथा प्रसंग के संग जुड़े पर बैठे मैया, वो रामायण 4 अक्षर से मिलकर के बने हुए हैं। कितना अक्षर से? जोर से बोलो, कितना? 4 अक्षर से, जिसमें पहली अक्षर है रा, दूसरा माँ, तीसरा या और चौथा है अणा। ये सब लेके मेहरा करवत बनते रामायण। और संयोग की बात ये है, रामायण के पहले 2 अक्षर राम नाम से प्रारंभ होते मैया। इला 2 भाग में बांटो तो एक भाग बनते राम और दूसरा भाग बनते आयन। आयन मतलब होते आईना, दर्पण। विचार करिए, एक दर्पण के कितना महत्व है हमारे मानव जीवन में। जिन दर्पण हम रोज देखते हैं और साज सज्जा साज श्रृंगार करते, इतना काम है वो आईना के। अच्छा, आज भी देखना, जते एक जन छठी माँ हो, इमे को जन ऐसे नहीं बैठे हुई जब बिना दर्पण ला देखे बैठे हुए, सब एक न एक दर्पण देखे। अच्छा, आप मनते आप मन हो मैया, हम रामायण वाले मन भी जब आए ना, आदरणीय भैया गजेंद्र भैया कहते दीदी नाश्ता करो, ऐसे कहते भात खाओ, ऐसे की तो मैं भैया के हूँ, भैया ते हमला खाए पर भोजन मत देवे चल ही, नाश्ता मत देवे चल ही, एक काम कर, सब ले पहली ते कंघी दर्पण ला मंगवा, ऐसे कहे तबीयत बने चुप चुप ले तैयार में तब बैठे हंदई, है ना। तो देखो समझना, एक आईना के का कार्य हमारे जीवन में, जिन हमला रोज अपन आप से मिला थे, रोज अपन आप ला देखते न मन। लेकिन सवाल ये है, का वो आईना में हम सही तरीका से देखते? जब वो आईना में आदमी देखते तब केवल बाहरी अच्छाई देखते। हमारे अंदर अच्छाई का है, अतका सुंदर संरचना दे भगवान शरीर बना है, जिसमें हिरनी संदूठन आँखी है, एक ठन मुंह है, अब यहू मुंह 2 ठन बूता है। कैसे? यहू डाल ले 2 ठन बोल निकलते, कड़वा और एक मीठा। कथे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जीवन में वाणी के बड़ा महत्व है मैया। कथे वाणी और पानी दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। वाणी ला गंदा पे हो तो बीमार पड़ो, और वाणी ला अगर आप खराब यूज करो, कड़वा यूज करो, तो आपके कर्म में प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं अभी ये बने मीट गोठियात है, तोहर मन संता बने लगत है, सुनन बात हुई बने गोठियात है, और मान लो ही कर झगड़ा लड़े का चाचा गोठियाते होता है, बनतीस का नहीं। वाणी के बड़ा मूल है हमारे जीवन में। तो कथे इंसान ना अपन अच्छाई तो दिखे, लेकिन हम जाना था हमारे अंदर जितना अच्छाई है ओकर से 10 गुना ज्यादा बुराई घलो हावे। कोनो अपन आप नहीं मन कहे मैं बने छोड़ से कही, जितना खूबी है ओकर ले ज्यादा कमी भी हमारे अंदर में है। और ये बुराई ला ये रामचरितमानस के भाषण कहे जाए तो गोसाई की विकार हमारे अंदर बहुत अगर विकार है मैया। काम, क्रोध, लोभ, छल, कपट, अभिमान, ये सब हमारे अंदर के छुपे हुए विकार है। अवेला देखना है टेकर बन केवल एक के नाइना बने हैं। अब जे नाइना नाम है सत्संग रूपी आई। गोसाई जी कहते कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम नाम बिनु सुलभ न सोई। इंसान जब तक सत्संग से नहीं जुड़ी तब तक विवेक नहीं आने वाला। जब तक विवेक नहीं हुई हम लोग सूझबूझ कहाँ से आए, है ना। अभी ही करा निषाद परिवार है राम कथा करावत है ना। अब आयोजन सत्संग हरे नहीं मैं जहाँ तक देख पात हो, जहाँ तक समझ पात हो, हमारा आदरणीय गजेंद्र भैया हाथ का सक्षम ही दीदी चाहती था हम रामायण वाले मल्ला बलाय बजा ही कर जगराता करा सकत रही से बेटा है तेकर खुशी में, है ना। और ज्यादा छोगे तो कोनो अच्छा प्रकार के लोक संस्था वाला भव्य प्रोग्राम करा सकत रही से। और ज्यादा छोगे ताजे दे बॉक्स समन लगी के 8-10 ठन लगा है, इला 15-20-50 ठन ही करा बढ़ा करके जम्मू कन बॉक्स लगवा की करा डीजे बजवा सकत रही से। ऐसे यो हनी सिंह वाला, है ना। लेकिन आज गजेंद्र भैया जी जुन्हे काला चुने हैं तो रामचरितमानस ला चुने हैं। निवेदन एक बार निषाद परिवार के लिए जोरदार थापड़ी बजाइएगा।
और आपन वो कुल से हो मैया जिन कुल में एक भक्त गुहा निषाद राज जी रहते हैं, जिन भगवान राम जी लपा है काक वजह से भक्ति और भाव और प्रेम के वजह से। एक रहीन माता सबरी जिन भगवान जी ला भाव और प्रेम के संग में पई, और भगवान केवल भाव के भूखा है मैया, केवल और केवल भाव के भूखा। जब माता सबरी ला नौधा भक्ति बता रही भगवान जी तब कथे कि मान हो एक भक्ति कर नाता, भगवान जी कथे भक्ति के नाता बड़ा महत्व। और जैन भक्ति करीस केवट राज जी जिला आखिरी वरदान मिली अविरल भक्ति के बड़ जी करीस प्रभु जब तक मैं तोर गोल नहीं दूंगा तब तक गंगा घाट के पार नहीं ले वो कथा सही मिलेगी। साथ ही साथ गंगा घाट पार तो न कही, लेकिन गंगा घाट के ऊपर 7 पुरखा और गंगा घाट के ऊपर 7 पुरखल गलो तारीन कथे मैया अपन पितृ मन लगलो केवट राज्य दार दी ऐसन कुल से हुआ अपन आप अपन आप लोग सौभाग्यशाली समझिए जिन हम ऐसन कुल में जन्म लेकर के आए हैं। आइएगा हमन जे आईना देखा थनों में अब ये सत्संग रूपी आईना में जमीन और आसमान के फर्क बताएगी मैया। कोई संत कहते कि जैन आईना मोहम्मद देखथनों में केवल काम वहाँ जागते, अब जैन आईना ये रामचरितमानस दिखाते ओमे केवल राम ही राम जागते, ओमे केवल राम ही राम जागते। और रामायण रूपी आईना पर कहते कि दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, दुनिया की आईना में देखो तो केवल आपको चित्र दिखेगा, और इस रामायण रूपी आईना में देखो तो एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा, एक अच्छे मनुष्य का चरित्र दिखेगा। जिक्र नाम हृदय का रामचरित, हाँ बोलो निया गुठियाना है रामचरित। अच्छा गजेंद्र भैया आलू बरी कुंदा नहीं बनवा है का बनवा है ते मनी से करो जाना चाहते मन भोजन हो गए बना है आलू बरी कुंदा। हाँ तो जोर से उठ जाओ काय कहते रामचरित 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 चाहे ते मानस चाहे ले नौजन मानस कथे घलो मानित पर तो बैठे हैं मानित पर लागी भैया कितना सुंदर पवित्र है राम कथा जिला सुने और भी इंसान ला सौभाग्य चाहिए मैया। कोई संत बड़ा सुंदर बात कही थे कि जिन्हें जनता चुना करती है वो कुर्सियों में बैठा करते हैं, जिन्हें जनता चुना करती है वो कुर्सियों में बैठा करते हैं, और जिन्हें मेरे प्रभु श्री राम चुना करते हैं वो ये राम दरबार में बैठा करते हैं, वो राम दरबार में बैठा करते हैं। आप सब ना राजा राम जी चुने हैं इसे मानिए मैया, है ना। और बड़ा सौभाग्य से ये फल मिलते। आओ सुंदर से भजन की यात्रा करबो, तत्पश्चात कथा प्रसंग की यात्रा। बोले राजा रामचंद्र की जय। चलेगा आप सभी के बीच में माता रानी के सुंदर सा जसगीत परोसा थर मैया। और ये जसगीत ग्राम अछोली की माता शीतला बर है। यहाँ शीतला मंदिर है दीदी हवे कति कर है। अच्छा ठीक चलिए। देखिए वो एकमात्र देवी जिसका नाम है माता शीतला जिन हमारे पूरा गांव के रखवाली करते। आइएगा मातेश्वरी माता शीतला पावन मंत्र भजन। चलो एक बार सबला दोनों हाथ ऊपर करना है, जोरदार जयकारा लगाना है। बोल शीतला मैया की, बोली अपने मात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल शीतला मैया की हो, झूल झूल के डारा मदार फुलवो, मदार फुले दाई वो
ताली बजा करके भजन के संग जुड़ेंगे और आइए कहेंगे क्या। सब लोग बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाना है। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं, ताली वो नहीं बजाते जिनके दिलों में गम होते हैं, अरे ताली तो वो बजाते हैं मेरी मैया जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं, जिनके दोनों हाथों में दम होते हैं। चलो एक बार सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे ऐसे, यहाँ कैसे पसार देगा, वो ज्यादा खाड़ा रहेगा, बड़ा सोहारी लगे। चलो इतनी बरेंडी बैठे होते मन लेवन का चावरा वाले हो। हाँ चलो इसे दोनों हाथों पर करना है और मीठी मीठी ताली बजा करके कहेंगे क्या। चूंदी माँ फूल गजर गर महार झूले वो गर महार झूले गाई वो लाल चूरी लाल बिंदी चूरी लाल लाल सोना सिंगार फूल वो ये गाई सोना सोना सिंगार फूल वो हमारे सोना सोना सिंगार फूल वो।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ला। आइएगा कथा प्रसंग यात्रा करन पुनः अवगत करा दो। हम सब जिन कथा प्रसंग की यात्रा करत हैं मैया वो कथा प्रसंग है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पवित्र जन्म की कथा है। और ये कथा प्रसंग है रामचरितमानस के पहला सोपान बालकांड में। और यही बालकांड में बाबा गोसाई से तुलसीदास जी महाराज कहिन कि एक राज्य जेकर नाम पड़ी अयोध्या। अयोध्या नगर में एक राजा रहा है मैया जेकर नाम रही राजा दशरथ। दशरथ जी की व्यक्तित्व के बारे में बाबा जी कहते कि किस प्रकार के राजा दशरथ जी। तो कहते कि अवधपुरी रघुकुल मणिरावो वेद विदित रही दशरथ नावो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी तो हृदय भगति मति सारंग पाने। राजा दशरथ जी ऐसन प्रतापी राजा, ऐसन गुणवान राजा जेकर कर गुण और ज्ञान के था भंडार, ऐसन प्रतापी चक्रवर्ती राजा जेकर नाम पड़ी राजा दशरथ। दशरथ जी के जीवन में 3 पत्नी हुई मैया। के जन रही है का नाम रही चलो बताओ। वहां कौन लक्ष्मण कहेगा? क्या वाह दाई और एक बार जोरदार ताली बजा। वाकई में दाई कर बड़े एनर्जी है भैया। गौ मतलब ये उम्र में जब इंसान घर में आराम करते तो दाई कर इतना क्षमता है जनाज इंसान ला कभी ना चलना जी। गजेंद्र भैया घर ओकर बेटा खुशी में छठी हुआ थे त सगनी वाली नोनी मन के रामायण लगा है त आराम करता हुआ सुने बर जावे से कहते त वो अगला व्यक्ति काय कहते मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज दाई सुंदर कले टाइम ला निकाल करके इतना कीमती समय निकाल करके आज कथा ला सुना थे। ये हमार पुण्य है मैया, ये पुण्य अर्जित हो ही एक दिन है ना। निवेदन है वो दाई पर एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब वाकई में देखना इंसान जब ये दुनिया माथे न मैया भगवान कर वादा करके आए रहे थे प्रभु मैं जब आहू ना तो जीवन पर्यंत भक्ति करूं इसे कह रहे थे। लेकिन जब इंसान ये दुनिया में आते पैदा होते तो जब आते बाल्यावस्था पूरा जीवन खेल कूद में निकल जाते। जब आते युवा अवस्था पूरा जीवन पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती में निकल जाते। और जब आते प्रौढ़ अवस्था तब पूरा जीवन पूंजी जमाई में निकल जाते, पैसा कमाई में निकल जाते। और जब आते बूढ़ा अवस्था तब पूरा जीवन खटिया में पच जाते, पूरा जीवन खटिया में निकल जाते। लेकिन आज दाई हा खटिया में राम कर एक दिन में गला राम कथा पंडाल में बैठे मैया मैं प्रणाम करो ईसन पावन धाम ला। जी हाँ अतका सुंदर सुंदर श्रोता हवो। राजा दशरथ जी के जीवन में 3 पत्नी हुई जिकर मन के नाम रही कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों जन मन के बड़ा सरल स्वभाव रही कथे मैया। बाबा जी कथे कौशल्यादि नारी प्रिय सब आजनन पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ तो हरि पद कमल विनीत। राजा दशरथ जी के तीनों पत्नी मन सौतरीन है। कारी ने मैया सौतन जी लगे थे। लेकिन तीनों जन मन सौतन हुए के बाद भी सौतन असन नहीं रहा है तो कैसे रहा है बहिनी मन के जैसे। तीनों जन मन बहिनी असन रहा है सौत हुए के बाद भी। आज तो एक बहिनी अपन बहिनी भी नहीं हुआ है नहीं हुई। राजा दशरथ की पत्नी मन सौतन हुए बावजूद भी बहिनी मन असन रहा है। और एक बड़ा सुंदर बात जिन मन हा पतिव्रत धर्म के पालन करी मैया। और वाकई में आज भी नारी की विवाह के पश्चात सर्वप्रथम धर्म होते पतिव्रत धर्म, जिमें एक पत्नी अपन पति के हर एक बात ला मानते।
आज के जमाना बड़ा उल्टा है भैया। राजा दशरथ के घर में पत्नी मन पति की बात ना माने। अब हम तब के बात करत हन जब त्रेता युग रही से, आज के युग है घोर कलयुग, और ये कलयुग बड़ा उल्टा है भैया। कथे कि पहली पत्नी मन पति मन के बात ना माने, पहली के पत्नी मन पति मन के बात ना माने, और अब के पति मन हा काकर बात ना मानते, प्रमाणित है। आज देखना एक घर में जितना पुरुष के नहीं चले वो खले कई गुना ज्यादा स्त्री वरी चलते है ना। देख पहली पति मन के पत्नी मन, पहली पत्नी मन पति मन के बात न माने, और अब के पति मन पत्नी मन के बात न मानते हो। जिन मन नहीं माने ते मन या तो ड्रम में पाए जाते या तो फ्रिज में पाए जाते। अभी हफ्ता भर पहली में भिलाई टाइम्स में एक न्यूज देखे एक आज जन फॉलो करत हो भिलाई टाइम्स, ओमे एक जन दीदी पत्नी हरे वहा अपन पति ला मरवाए बर 3 झंटूरा मन ला सुपारी दे रहा है। मोर पति मारू इसे कैसे बता, जबकि सब जाना थे एक पत्नी के गति तब तक है जब तक ओकर पति है। मैं तो सोचो इंसान अपन सिंदूर ला मिटाए बर इतना हिम्मत कहाँ ले जुटाते। कई जन कथे कई जन के पति मन शराबी रहते ना, तो हमन बहुत परेशान हैं। भगवान ने लेख जती जैसे कि भगवान का विनती करता था, लेकिन जाए के बाद जब जो स्थिति होती ना तब समझ में आती है। एक नारी के विवाह के पश्चात सर्वप्रथम धर्म होते पतिव्रत धर्म के पालन करना। आप मन के लिए बड़ा सुंदर सा भजन भी बने हुए, काय कथे भला है बुरा है जैसा भी है, और मेरा पति मेरा व्हाट इट इज। क्या मानते हो अपने अपने पति को? हाँ देवता, ठीक माने करो पतिव्रत धर्म सर्वोपरि। राजा दशरथ की पत्नी मन पति ला देवता समान माने, बात ला माने है ना। ठीक भला है बुरा है जैसा भी है, और मेरा पति मेरा देवता। इसने एक ठन गाँव में छठी रामायण में सब जन कहा है मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है। एक जन दीदी अपन जगल खड़े हो गए, काय कहे रुको नो नहीं रुको इसे कहे मेरे तो काबर रोको आती ददाई है इसे कहे कथे मोले एक बात कहना है, अब्बर दिन के चोंगत रहे कब बोलो मोल मौका मिले तो मैं नहीं छोड़ो, रुको इसे कैसे मैं कहता हूँ बोलना दीदी का बात है। तो कथे ए मन सब जन कहा ना बहिनी मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरा परमेश्वर है कह के हो सकते ही कर्मन बरी कर पति देवता हुआ इसे कैसे सुनत रहा का कथे हो सकते ही कर्मन बरी कर पति देवता हुई, लेकिन मोर लिए मोर पति देवता नो है इसे कैसे। तो मैं कह कहा रे तो कथे कि मेरे लिए मेरा पति देवता नहीं तो मेरे लिए मेरा पति मंधा है इसे कहते। मैं कहता तेज ने काबर करते सिया इसे कैसे तक आ गए मैं का दुखला बताओ बहनी, जब मोर रिश्ता फिक्स हो रही गुड्डू पापा सन तब मैं रोज फोन लगाऊं रोज पूछो ते पीठा ते नहीं ते पीठा ते नहीं ते पीठा ते नहीं इसे कहता रोज कहा है ते पिए की बात करता सुनोनी मैं तो छीट करता को नहीं लो इसे कहा। लेकिन तब ला देख ले वाल ला देख ले मैं दूल्हे कब महतारी हो गई बहनी, हमा घर गुड्डू पापा रोज पीका थे और रोज झगड़ा करते। एक घर मारी मोर पड़ोसी मनसन में टूट गए होया इसे कैसे देख रही थी मोर बर मोर पति देवता नहीं तो मोर बर मंधा है इसे कैसे। तो मैं एक बात देख दीदी, ये समस्या सब स्त्री के पास है, सब ये समस्या झेला थे है ना, सब परेशान है। लेकिन एक बात भी है भगवान जब नारी बने ना तो बोला शक्ति स्वरूपा कहेगी मियां, शक्ति स्वरूपा जेकर अंदर ममत्व है वो ही नारी है। और कथे हमें तो कथो भगवान हमला इतना सामर्थ्य दे है कि हम अगर हमारे घर में पति बिगड़े हैं तो नारी में वो सामर्थ्य है जो बिगड़े पति बना सकते वो बने पतिला बिगाड़ सकते। अच्छा रत्नावली जानतो
काकर पत्नी थी इस रत्नावली, बताओ निया तुलसीदास गोस्वामी से तुलसीदास जी के पत्नी इस रत्नावली। तुलसीदास जी ला सही रास्ता में लाने वाली ओकर धर्म पत्नी है रत्नावली। मैं तो कथो अगर रत्नावली नहीं होती नहीं रहती तो शायद रामचरितमानस की भी रचना नहीं हो रहती। तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। देखो ये नशा की समस्या सब कर रहे मैया, आजकल तो लइका लगन सियान बूढ़ा लगन जवान सब लाई कर लेते हैं। और केवल पुरुष वर्ग बसला में ब्लेम नहीं करो मैया, आज देखना कई जगह नारी मन भी एकर सेवन करते। अच्छा छठी घर में जावे तो भट्टी वाले मन ज्यादा मिलते ना। आपके घर में मैं नहीं देखी, माँ का समय चलन देखे हो दीदी, मजाक नहीं करता। तुम्हारे गाँव हनी है का नहीं है कथे यार, नहीं है कहा। देखो अमन एक जगह छठी रामायण में गिरा मैया कथा हो गया रहा है, आरती हो गया रहा है, बेरा हुई सोहर के तजे लइका के छठी होत रहा है। जैसे गजेंद्र भैया के बेटा है 2 महीना के, तब वह लइका 2 महीना का रहा है, तब वो छठी होत रहा है। सब जन सोहर नाचे और एक जन दीदी आत रहे जे अपन स्थान ले खड़े हुई और रेंगे शक्ति भी नहीं रेंग सकत है, इतना मदिरा पान के सेवन करे रहा है। तो वो लइकल मांगत रहेगा देवन में लइकल धरू नाचू ऐसे कैसे तो देवैया दीस, लेकिन मोर जी पोट पोट होत रहा है। लइका 2 महीना के और ये खुद अपन आप नहीं संभाल सकत है, लइकल काला संभाल डारी और संभाल भी डरी तो कैसे नाच डरी। ये मोर मन में चलत रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं है, बढ़िया सब आनंद पूर्वक निपटिस। लेकिन आज भी देखिएगा, आज ये मदिरा पान की शिकार प्रत्येक व्यक्ति है मैया, और कहीं कहीं एक वजह से आज एक परिवार 2 टुकड़ा में बट गए। कोई संत बड़ा सुंदर बात कहते कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए शाम उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिए शाम उतर जाएगी। अरे जाम पीना है तो मेरे राम नाम का पियो संतो, जिसे आज पिए तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पियो ही लज मेरा रस आ जाए। राम रस बड़ा मीठा रस है मैया। आज भी देखिएगा एक शराब के बोतल में स्पष्ट रूप में लिखाया रहता है ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। एक ठन गुटखा पाउच में गलो लिखाया रहता है ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक। और फोटो भी चिपके के रहते तब वो आदमी देख के खा गलो करते भाई, जबकि जाना थे ये हमारे मृत्यु के कारण बन सकते, इंसान जान करके भी अनजान बन से। तो कोई संत बड़ा सुंदर बात कही कि एक वो रस है जिसे पीकर इंसान मर जाया करते हैं। एक वो रस है जिसे पीकर इंसान मर जाया करते हैं, और एक ये रस है जिसे पीकर इंसान तर जाया करते हैं, जिसे पीकर इंसान तर जाया करते हैं। और ऐसा रस ला ग्रहण कर वो तो कुछ बात है भैया, और बाकी वो सब रस में तो कुछ बात ही नहीं है। ऊपर से और इंसान के शरीर कमजोर होते। आइएगा आज बड़ा सुंदर सा मौका मिले, राम रस ला ग्रहण करेंगे। निवेदन है ध्यान पूर्वक कथा प्रसंग सुनिएगा। राजा दशरथ की पत्नी मणिपति के अनुसार चले, पतिव्रत धर्म के पालन करे। आओ अब कथा प्रसंग में का हुई चर्चा करें। एक सुंदर सा भजन के पश्चात बोले राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। चलिएगा बहुत सुंदर सा भजन की यात्रा करत निवेदन रही। ये भजन हमारे साथ गाना है, गुनगुनाना है, जिला आप सब सुन चुके हो। तो निवेदन रही मीठी मीठी ताली के संग में भजन के संग जुड़ना है। और आइए कहना है का, बोल रामचंद्र की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी।
चलो दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी। कहते हैं जिनके दोनों हाथ ऊपर, जिनके दोनों हाथ ऊपर, उनके किस्मत सुपर से भी, सुपर से भी। चलिए मीठी मीठी ताली बजा करके कहेंगे क्या?